दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। इस वीडियो में मैंने 10 ऐसे बुक्स बताए हैं जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको इन बुक्स को पढ़ना ही पड़ेगा। तो बुक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें बताए गए हैं। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। लास्ट में मैंने अपना मोबाइल नंबर मेंशन किया है, यदि आपको कहीं पे डाउट हो तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं फ्रीली। ओके, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और बुक्स को जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। देखिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स टू क्लियर यूपीएससी आईएएस एग्जाम। यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको इन 10 बुक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको यूपीएससी क्लियर करना आपका गोल है, तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। भले ही आप अंडर ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपका गोल है कि मैं पीजी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करूंगा, तो नहीं, आपका तैयारी अभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए। आप समय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, आप राइट टाइम की प्रतीक्षा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि राइट टाइम कभी नहीं आता है। जब से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट होगा तभी से आपका सही समय शुरू हो जाएगा। तो डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। ओके, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी से आपको स्टार्ट करनी है, चाहे जो आप 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो या पीजी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं। यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपकी तैयारी अभी से स्टार्ट होनी चाहिए। यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यूपीएससी से रिलेटेड यानी यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यूजफुल बुक्स को मेंशन किया हूं, आप उन्हें जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं। तो पहला बुक है इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बाई एम लक्ष्मीकांत। दोस्तों जितने भी टॉपर हुए हैं, जो भी यूपीएससी क्लियर करता है, सभी ये बोलते हैं या उनका एक्सपीरियंस होता है कि एम लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक्स फॉर इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सबसे बेहतर बुक है। तो ये जो मोस्ट पॉपुलर बुक है और कॉम्प्रिहेंसिव बुक आता है इस सब्जेक्ट पे, इंडियन पॉलिटी पे। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज के लिए ये बुक एक मस्ट रीड बुक बन चुकी है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये जो बुक है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काम आएगा। आपको मेंस में आपको ये जीएस 2 में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। ये नितिन सिंघानिया के द्वारा लिखी गई इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक है। ठीक है, तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो सिलेबस कवर करता है वो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का सिलेबस कवर करता है। इस बुक में वो सारी चीज़ें मेंशन है, दी गई हैं, बहुत ही थॉरोली दी गई हैं। और जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको इसमें बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि इस बुक में पिक्चर्स और डायग्राम के द्वारा इस बुक में सारी चीज़ों को समझाया गया है। तो बेहतरीन तरीके से इस बुक में समझाया गया है इंडियन आर्ट एंड कल्चर को, नितिन सिंघानिया के द्वारा जो बुक लिखी गई है। ठीक है, तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए आपके लिए बुक बेहतर रहेगी, बेस्ट रहेगी। मेंस में ये आपको GS 1 में हेल्प करेगी, GS 1 में, मेंस में आपको काम आएगी, प्रीलिम्स में भी ये काम आएगी। तो मेंस और प्रीलिम्स हम दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं ताकि आपको अलग अलग बुक्स ना पढ़नी पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस बाय ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी समझने के लिए सबसे जरूरी होता है आपको मैप आना चाहिए। यदि आपको बेहतर तरीके से मैप आता है, मैपिंग आती है, तो आप ज्योग्राफी को आसानी से समझ पाएंगे। और प्रीलिम्स में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप डायरेक्ट मैप से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप मैप के द्वारा ही, यानी एटलस जो कि बुक आती है ऑक्सफोर्ड एटलस की, मैप के द्वारा ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जब आपको मैप आएगा तो आप ज्योग्राफी भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो ज्योग्राफी के लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, पॉलिटिकल, फिजिकल, सारे मैप्स दिए गए हैं, इंटरनेशनल, इंडिया की हर चीज़ दी गई है। आप इसको पढ़ना ही पड़ेगा और मेंस के लिए आपको GS 2 में काम आएगा। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी।
ये गोसी लॉन्ग की बुक है जो कि ज्योग्राफी के लिए बहुत ही बेहतर बुक है। तो इस बुक में भी जैसे कि नितिन सिंघानिया के द्वारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर में पिक्चर्स और डायग्राम के द्वारा बेहतरीन रूप से समझाया गया है, वैसे ही इस ज्योग्राफी के बुक में आपको बेहतरीन रूप से समझ में आएगा कि क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। तो बेहतर समझने के लिए, बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। इस बुक में मैप्स और डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से दिया गया है, यानी चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है और मैप्स के द्वारा समझाया गया है। तो ये बुक आपको मेंस GS2 में भी काम आएगा। तो GS2 और प्रीलिम्स दोनों के लिए बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। अब देखिए, इकोनॉमी के लिए आपको NCERT के अलावा इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह की बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो बुक है वो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का बुक होता है जो कि UPSC प्रीलिम्स और मेंस के दोनों सिलेबस को बहुत ही थॉरली कंप्लीट करता है, कवर करता है, ठीक है। तो इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के लिए। और ये मेंस की बात करें तो मेंस में ये GS3 के लिए बहुत ही यूजफुल बुक है। तो GS3 और प्रीलिम्स के लिए आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह की। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्वे बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो भी चीज़ें होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो अथॉरिटिव एंड अपडेटेड सोर्स होते हैं वो इस साइट पे मेंशन की जाती हैं। तो डेटा के लिए जो इकोनॉमिक डेटा है वो भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इस साइट पे मेंशन किए जाते हैं। तो आपके GS3 के लिए यानी UPSC मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके डाटा यहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे और आपको इन्हीं चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा GS3 के लिए और प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी में। नेक्स्ट है इंडिया ईयर बुक, जो कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये जो बुक होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है प्रत्येक साल, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज होती हैं, स्टेट पॉलिसी होती है, पब्लिक स्कीम्स होती है और जो इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं रिलेटेड टू डेमोग्राफिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी और जो अदर चीज़ें होती हैं उनके बारे में जितने भी डाटा होते हैं वो सारी चीज़ें इंडिया ईयर बुक में मेंशन की जाती हैं, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होती है वो आपको इसमें बेहतर रूप से मिल जाएगी, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। और ये प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मेंस के लिए भी ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मार्केट में या फिर आप ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं, ऑनलाइन इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इंडिया ईयर बुक को, जो कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही बेहतर बुक हो और इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा। देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा से अच्छी बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिपिन चंद्रा की बुक यदि आप फॉलो करेंगे तो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी कर पाएंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। आपको कोई भी अलग अलग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि जितने कम रिसोर्सेज आपके पास होंगे उतनी क्वालिटी की प्रिपरेशन आप कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, जितना कम हो सके उतने ही कम रिसोर्सेज को फॉलो कीजिए, अलग अलग बुक्स को फॉलो मत कीजिए एक ही टॉपिक का। जितने कम रिसोर्सेज होंगे आपके पास उतनी ही क्वालिटी आप उस टॉपिक को दे पाएंगे और जितनी क्वालिटी आपके पास होगी उतने अच्छा आप मेंस में और प्रीलिम्स में कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो बुक है वो 18th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी के बीच में जितनी भी हिस्ट्री थी, इंडियन मूवमेंट, ठीक है, जो भी ब्रिटिशर्स रूल के यहाँ पे हर चीज़ डिटेल्स में बचाई गई हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई गई हैं। तो आपको ये बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा और आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। ये जो बुक है वो आपको UPSC मेंस और प्रीलिम्स दोनों के एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। तो आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की बुक को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज पेपर 2 मैनुअल बाय MHE। देखिए, प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक GS का पेपर होता है और एक CSAT का पेपर होता है। तो यदि आप GS के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ ही साथ आपको CSAT का भी प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि यदि आप GS में पास हो जाते हैं, अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन CSAT में आप कम स्कोर कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आप बाहर हो जाएंगे, चाहे जितना भी अच्छा आपने GS में स्कोर क्यों ना किया हो। तो CSAT भी पढ़ना जरूरी है और खासकर उनके लिए जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं उनको CSAT पढ़ना तो मस्ट होता है, CSAT के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए उनको। और जो इंजीनियरिंग मैथ बैकग्राउंड से आते हैं, साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, उनको कम मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उनको भी ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये जो GS2 का पेपर होता है जिसको हम CSAT के नाम से जानते हैं वो
MHE के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और ये पूरा सिलेबस और पैटर्न के आधार पर ये बुक बनाया गया है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें टोटल जो है 7 ब्रॉड सेक्शन दिए गए हैं सिलेबस पे आधारित, और जो 8 सेक्शन है वो प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो आप प्रैक्टिस जरूर करना पूरा पढ़ने के बाद। ठीक है, तो एक बार आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। सीसैट में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 20 से 30 मिनट डेली सीसैट के लिए पढ़ते हैं तो इतना इनफ है आपके प्रेशन के लिए। 6 महीने में आप पूरा सीसैट कवर कर पाएंगे, और आपको उतना ही पढ़ना है जितना आप क्वालिफाई कर पाएँ, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 33% लाना है क्वालिफिकेशन मार्क्स। ठीक है, तो इससे आपका नंबर नहीं जुड़ेगा, इसके नंबर से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। ठीक है, तो आपको टारगेट करना है 33% पे, और जितना हो सके आप तैयारी कीजिए, और 20 से 25 मिनट यदि आप देते हैं रोज तो बहुत है। ठीक है, इनफ है इतना टाइम आपके सीसैट प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट है एनसीईआरटी बुक्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनसीईआरटी बुक्स आपके बैकबोन है, आपके बेस हैं। यदि बेस ही नहीं होगा तो बिल्डिंग कहाँ से खड़ी होगी भाइयों, बेस तो बनाना ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटी बुक्स को आपको सबसे पहले पढ़ना होगा, किसी भी एडवांस बुक के पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। जब आप बेस तैयार करेंगे, बेस आपका मजबूत होगा, तो आप कितनी भी मजबूत बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन यदि आपका बेस ही कंप्लीट नहीं होगा, मजबूत ही नहीं होगा, तो आप बिल्डिंग कैसे बनाओगे? ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग बनाओगे तो गिर जाएगी। तो इससे अच्छा है सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी से आपका बेस मजबूत होगा, और उसके बाद आपको जो एडवांस बुक्स हैं वो समझ में आएंगी, अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो। अब देखिए एनसीईआरटी को आपको कितना पढ़ना है। एनसीईआरटी आपको 6 से लेकर के 12 तक की सारी जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट हैं उनको आपको पढ़ना है। यदि आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है, तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या आप हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन सेक्शन में जा करके वहाँ से बुक्स दिए गए हैं, रिकमेंड किए गए हैं यूपीएससी के लिए, आप वहाँ से बुक्स को देख सकते हैं और उन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं बिल्कुल फ्रीली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।